आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ये आपका ठीक है। आपका टॉपिक क्या है? इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 हिंदी व्याकरण सर्वनाम। सर्वनाम के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज हम बात करेंगे, वो आपका सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला, ठीक है। और पिछली परीक्षा में देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उत्तर के आधार पर एक बार आप लोग जरूर देखें वीडियो को, ठीक है। चलिए पहला, नोट्स पीडीएफ लेने के लिए संपर्क करें इस नंबर पर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो चुका है और आप लोग जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, तो इसको हटा देना है, हमको टाइमर नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, तो कोई सर्वनाम, कोई जो है कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है, ठीक है। तो बताना है कोई और कुछ, ये जो है कोई और कुछ जो है किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कोई, बाहर कोई है, न जाने कौन है, ये पता नहीं है, तो कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई, कुछ, कुछ कुछ होता है, न जाने क्या होता है, यह भी पता नहीं है कि नहीं, इसीलिए अनिश्चित है। अगर अनिश्चित है तो उसको हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कोई जो है किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है आपका? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। केवल कोई ही नहीं, कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे अगर हम बोलेंगे यह और वह, यह और वह शब्द जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहां देखिए, ये काट दीजिए, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है, जो संज्ञा के बदले आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये तो बच्चा बच्चा जानता है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम का आपका कितना भेद होता है आपका बाबूरे? तो 6 भेद होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर है, 6 भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्री वाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यहां पर एक करेक्ट आंसर है, 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाले अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? बोलने वाला, तो बोलने वाला को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी करेक्ट आंसर है, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने वाले, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी करेक्ट आंसर है, आपका क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहां उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट आंसर है, अन्य पुरुष कहते हैं। किसी अन्य के बारे में चर्चा हो रही है कि नहीं, जब हम किसी और से बात करेंगे तो किसी के बारे में न करेंगे या किसी के संबंध में न कर सकते हैं, तो वो उसको हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष, उसी को हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं आपका? तो बताना है 8 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, है कि नहीं? यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है। निश्चित, निश्चित बतलाएगा तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चित बतलाएगा तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध ना हो, देखिए नहीं है इसमें कारण, इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट,
अगला, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसको हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग जानेंगे जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या निज या खुद का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? ऑप्शन नंबर यहां पर डी है, हम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहां पर वह हो जाएगा आपका प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? अच्छा हाँ देखिए, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में कहा जाए वह लड़का तेज है, वह के बारे में कह रहे हैं तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। तुम जो होता है वह मध्यम पुरुष होता है कि नहीं? तुम किसमें आता है? मध्यम पुरुष। तुम, आप मध्यम पुरुष में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से प्रथम पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष बोले ना, तुम पढ़ो, तुम सुनो, सुनने वाले को सॉरी मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, इसीलिए तुम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है? अन्य पुरुष कौन है? तो अन्य पुरुष जो होगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, अगला, निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम को चुने। निश्चयवाचक सर्वनाम को चुने। निश्चय, जिसे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता हूं। जैसे मान लीजिए यह मेरा घर है, तो यह निश्चित है। यह शब्द निश्चित को मतलब यह और वह, यह मेरा घर है निश्चित है कि नहीं? ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नांकित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो 17 नंबर क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, बोले ना कुछ कुछ होता है, न जाने क्या होता है ये हमको पता नहीं है कि नहीं? कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नांकित में प्रश्नवाचक सर्वनाम को चुने। प्रश्नवाचक सर्वनाम कोई और कौन और क्या है ना? कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम को चुने। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका, निजवाचक सर्वनाम। निम्नांकित शब्दों में सर्वनाम को अलग करें। निम्नांकित शब्दों में सर्वनाम को अलग करें। तो देखिए यहां पर कुछ शब्द, कोई और कुछ, ये सर्वनाम में है ना? कोई और कुछ ये सर्वनाम में आता है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? ठीक है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को क्या करें? अलग करें। ठीक है, तो बताइए इसमें सर्वनाम अपना, ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ये संबंध बतला रहा है। जो पढ़ेगा सो सफल होगा, ये संबंध बतला रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी करेक्ट आंसर है, संबंधवाचक सर्वनाम।
जो सोएगा सो खोएगा, बताए ना, जो पढ़ेगा सो सफल होगा, जो सोएगा सो खोएगा। यहाँ पर जो सोएगा सो खोएगा, जो सो में कौन सा सर्वनाम है, तो यही बताएं, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, सी करेक्ट आंसर है, संबंधवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यहां पर रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। स्वयं के लिए, स्वयं खुद के लिए, निजवाचक सर्वनाम, खुद स्वयं का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट आंसर है आपका, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहां पर रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं चले जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहां पर रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है, अपने आप, स्वयं, खुद, उसको हम लोग कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एकदम वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न पूछेगा मैं आप ही चला जाऊंगा, कौन सा सर्वनाम है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट हूबहू उदाहरण के साथ पूछ देता है। उसके बाद बताइए 26 नंबर क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं तो बताना है। यहां पर रेखांकित शब्द क्या, क्या में कौन सा सर्वनाम है, आप क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए, ये प्रश्न कर रहे हैं ना, तो प्रश्न कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट आंसर है। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं, यहां पर रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं, यहां पर रेखांकित शब्द में होली मिलन आप सादर आमंत्रित, मतलब आप स्वयं आमंत्रित हैं, तो आप शब्द किसको बताता है, ये निजवाचक सर्वनाम को बतलाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी करेक्ट आंसर है, निजवाचक सर्वनाम। अब आगे बताना है कि मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। मैं शब्द निम्नलिखित में कौन है, तो यहां पर मैं शब्द जो है किसको बतलाता है बाबू, सर्वनाम को बतलाता है। मैं, हम, ये सब क्या है, आपका सर्वनाम है। यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, यह, वह, बोले तो नहीं, यह वह, यह मेरा घर है, वह राधा का घर है कि नहीं, तो यह वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट आंसर है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह दोनों भी। शायद, शायद दरवाजे पर कोई है, यहां पर कोई, यहां पर शायद दरवाजे पर कोई है, यहां रेखांकित सर्वनाम का भेद बताना है। ठीक है, तो शायद शब्द जहां भी लग जाए तो शायद ये बतलाता है कि वह अनिश्चित है कि नहीं, शायद, हाँ देखे होंगे, पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे, शायद बोल दिए, तो इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला, वहां कौन गया, वहां कौन गया बताना है आपको। वहां कौन गया, रेखांकित शब्द का प्रकार बताना है। कौन, वहां कौन गया। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन किया, नहीं, कौन और क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। वहां कौन, सॉरी, वहां कौन गया रेखांकित शब्द, इसमें क्या है, कौन में ना, कौन प्रश्न किया ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, हम बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह काम बिगाड़ दिया, यहां सर्वनाम में वाक्य पूरा कीजिए। वह काम बिगाड़ दिया, वह, तो यहां पर 32 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सही बताना है। ठीक है, वह काम बिगाड़ दिया, तो यहां पर सर्वनाम को पूरा करें।
वह काम बिगाड़ दिया। सर्वनाम वह, तो वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम है ना, यह वह कौन किया है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर प्रश्न, डैश डैश आकर आकर मेरी सहायता करें, डैश आकर 33 नंबर क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है आप यहाँ क्या भराएगा, आप भराएगा, है कि नहीं, आप आकर मेरी सहायता करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे डैश खाने को दीजिए, मुझे डैश खाने को दीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए, क्या कीजिए, कुछ खाने को दीजिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर क्या भराएगा, बी भराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35, शायद और क्वेश्चन है क्या, बस आपका लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। दूध में डैश पड़ गया, दूध में कुछ पड़ गया, है कि नहीं, दूध में कुछ पड़ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये नीचे आपका आंसर दिया गया है और यहाँ पर आपको ये अगर पीडीएफ लेना है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे। ठीक है, 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख के मैसेज करेंगे। देखिए कितना खतरनाक पीडीएफ है आपका, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पीडीएफ है इसमें। इसीलिए वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।